साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, निर्देशांक ज्यामिति की कुछ परिभाषाएं हमने देखा था, कुछ पॉइंट्स पर भी हमने विचार किया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे। हालांकि हमने दूरी सूत्र के बारे में कुछ हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में, हमने एक दो उदाहरण भी उसमें समझाया था। तो आज हम विभिन्न प्रकार की जो दूरी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं दूरी सूत्र होता क्या है। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसमें देखिए जो आज का सवाल पहला है उसमें क्या कहा गया बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो कहने का मतलब यह है कि हमें दो बिंदु दिया हुआ है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिए मैं इसको एक बार ग्राफ के थ्रू समझा दूं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाए। यदि हम एक कार्तीय तल बना देते हैं और इस कार्तीय तल पे इन संख्याओं को दिखा दें, ये हमारा x अक्ष x डैश, ये हमारा y अक्ष जहां y और y डैश, ये हमारा निर्देशांक, ये जो हमारा मूल बिंदु होता है ये 0 0 का होता है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जाएगा संख्या। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह संख्या जाएगा। इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं इस चीज का सहारा में ले रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए यहां से यहां हमें एक बिंदु दिया वो -5 और 7, मतलब x का मान -5 और y का 7। x का -5 और y का +7, तो x का -5 इधर होगा यहाँ और y का +7 कहाँ होगा इधर। यानी कि जब हम इस बिंदु को इधर ऊपर की ओर ले जाते हैं और 7 से मिला देते हैं, तो हमारा एक बिंदु ये हो गया क्या, -5 और 7, एक बिंदु ये हो गया हमारा। दूसरा बिंदु है -1 और 3, तो -1 x का मान यहाँ और y का मान 3, y का मान 3 कहाँ है यहाँ, तब -1 और 3, तब यहां से 3 को इधर लाइए और -1 इधर है। इन दोनों बिंदु को इस प्रकार से मिला दीजिए, तो ये बिंदु मिल गया हमारा। तो ये बिंदु क्या हो गया -1 और 3। अब क्या बोला हमें बोला गया कि -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि हम एक काम और करते हैं, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं, ठीक है, इस बिंदु को। यानी कि हमें P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि ये दोनों जो बिंदु है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है कि इसका दूरी कितनी है, ठीक है। जब हम ऐसे गिनते हैं, देखिए हमें गिनना तो है नहीं, हमें बनाकर दिखाना है। यहां से यहां दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर तो ऐसे 8 आ रहा। देखिए सूत्र बैठाते हैं क्या होगा। हमें ये चीजें वहां नहीं बनाना है, एग्जाम में पूछा जाए हमें ये नहीं बनाना है, हमें गिन कर भी नहीं बनाना है, हमें सूत्र का उपयोग करना है। समझिएगा, पहले हमने मान लिया, माना P बिंदु -5 7 और बिंदु Q हमने माना लिया -1। मैं हमेशा कह रहा हूं कि इस ग्राफ को आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। आप जो भी संख्या दिया होगा उसको आप P Q A B C D X Y Z जो भी आपको मानना हो मान लीजिए। तब दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए तो दूरी बराबर हमने बताया था, हमने 3 सूत्र बताया था। एक हमने बताया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
या इसी सूत्र को हमने एक और चीज हमने लिखने में बताया था कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी हमने बताया था। और एक हमने बताया था कि यदि कोई एक बिंदु, हमने बताया था कि यदि कोई एक बिंदु मूल बिंदु से यहाँ एक दूरी पर है मान लीजिए, तब हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करने हमने सिखाया था। तो उसका सूत्र हमने क्या बताया था, इसका दूरी बराबर हमने सीधा क्या बताया था कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देना, हमने यही बताया था। चलिए, तो फिलहाल हमें यहाँ मूल बिंदु से तो सवाल है नहीं, हमें सिर्फ दो बिंदु दे दिया गया, उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, जैसे हमने ग्राफ से यहाँ दिखा दिया। हमने मान लिया बिंदु पी ये है, बिंदु क्यू यहाँ है ना। तब क्या है, हमें इन दूरियों पे अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है, जब उस टाइप का प्रश्न आएगा तब हम फिर वहां आएंगे। तो देखिए, इन दोनों सूत्र में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दोनों का नहीं होगा, किसी एक का कीजिए। अब देखिए, तब यहां से x1 का मान ये हो गया, y1 का मान ये हो गया, x2 का मान ये, y2 का ये। अब हमने इसको x1 y1 माना है, आप चाहे तो x1 y1 इसको मान लीजिएगा, x2 y2 इसको मान लीजिएगा। आप किसी को भी x1 x2 y1 x1 x2 y2 y1 मतलब x1 x2 मतलब x1 y1 x2 y2, आप जिसको चाहें उसको मान सकते हैं, ठीक है। अब ये गलती मत कीजिएगा कि x1 इसका मान लीजिए y1 इसका मान लीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। जिसका x1 आप मानिएगा उसी में y1 भी मानना है, जिसमें x2 मानिएगा उसी में y2 होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से, तो जब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, देखिए तो x2 का मान क्या है -1, और ये वाला माइनस, और x1 का मान क्या है -5। अब यहाँ दो को मान छोटा ब्रैकेट तो ले नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, मंझला ब्रैकेट उपयोग कर देते हैं, का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 3, ये वाला माइनस, और y1 का मान कितना 7 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो क्या है -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -7 मतलब -7 जो बड़ी संख्या है, तो -7 में से 3 ऐड हुआ कितना 4 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया ये क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा अभी हम बताएंगे, देखिए समझिए। यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 16 और ये -4 का स्क्वायर प्लस 16 कितना हो गया 32। अब 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल कितना होता है, एक काम करते थे और हम तोड़ देते हैं इसको, तो 16 का तो वर्गमूल 4, आंसर कितना आ गया 4√2। तो ये हमारा क्या हो गया दूरी PQ बराबर आ गया, यानी कि PQ की दूरी जो है हमारा कितना आ गया 4√2। अब देखिए ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ से हमें ये दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, यहाँ से देखिए जब यहाँ गिने तो क्या था, यहाँ -1 था, यहाँ से 1 से 7 तक था, तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, समझे। तो ये इस तरीके से नहीं निकलेगा। तो आपको सिर्फ हम ये दोनों बिंदु को, ये जो पॉइंट दोनों दिया हुआ था, इस बिंदु को हमने दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया था। लेकिन आप एग्जाम में इस तरीके से काउंट करके मत बनाइएगा, काउंट करके बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है और इस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए इसी प्रकार का कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। देखिए मेरे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, देखिए सेम उसी प्रकार का है जो अभी हमने बताया था। बोला गया बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने ग्राफ नहीं मिटाया है ताकि हम इस संख्या को यहाँ प्लॉट कर दें, अब फिर आपको समझाने में हमें आसानी हो। बिंदु 2, 3 यानी कि x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो x का मान 2 यहाँ है, y का मान 3 यहाँ है। इन दोनों को इधर से लाइए और इसको यहाँ मिला दीजिए, ये बिंदु हमारा हुआ। चलिए हम इसका नाम देते हैं P, और चलिए P नहीं क्योंकि पिछला वाला हमने P लिया था, है ना, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ हम A ले लेते हैं। दूसरा बिंदु 4, 1 है, यानी x का मान 4, y का 1, x का मान 4 यहाँ है, अब y का मान यहाँ है, ये बिंदु हुआ। इस बिंदु का निर्देशांक हम लिख दिए, यहाँ क्या है 2, 3 बिंदु है, और इस बिंदु का नाम दे दिए B, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करना है दूरी ज्ञात करना है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं यहाँ से फिर
दूरी सूत्र हम लगाते हैं, बहुत सावधानी से, अच्छा समझिएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है 1-2, इस वजह से ध्यान रखिएगा। तब यहां से हम मान लेते हैं, माना ए बिंदु 2, 3 है और बी बिंदु 4 है। तब दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, दूरी ये भी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से देखिए तो इसको हम मान लेते हैं x1 और ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तक देखिए x2 का मान क्या है, x2 का 4, ये वाला माइनस x1 का मान क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 3 का स्क्वायर। यहां देखिए तो 4 में से 2 घटा कितना आया 2 का स्क्वायर। यहां से -2 आएगा क्योंकि -3 है, -3 में से +1 जुटेगा तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर। यहां से आ गया 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर 4, कितना हो गया √8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, इसको अलग कर दीजिए तो √4 गुना √2, √4 का वर्गमूल कितना 2, ये हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 2/2, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र कुछ नहीं है, दूरी सूत्र बहुत आसान है, बस यहाँ क्या है समझने पर है। आपको ये सूत्र समझ होना चाहिए, x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है। सूत्र बैठाइए, जो भी जोड़ घटाव है उसको कीजिए, वर्गमूल निकालिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल जो है ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी हम बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आप बेहतर ढंग से समझिएगा। अब यहाँ क्या है कि हमने 2 सवाल जब देखा तो वहां में 2 बिंदु था, यहाँ भी 2 है, लेकिन एक मूल बिंदु दे दिया गया क्योंकि 0 0 दिया हुआ है ना। तब मूल बिंदु क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। तब यदि हम देखिए ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बना रहा हूं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में गलती भी मत कीजिएगा बनाने का, वरना आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा। अब यहां से हमने देखा कि एक बिंदु 0 0 है, तो हमें पता है कि मूल बिंदु जो है उसका मान 0 0 होता है, तो एक बिंदु तो हमारा यही हो गया बिंदु, चलिए हम P मान लेते हैं इसको। दूसरा बिंदु पर x का मान 36 है, y का 15 है। तब देखिए एक एक 1 2 3 4 5 करके जब लेंगे तो 36 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसको दिखा पाना संभव नहीं होगा। तब इसमें क्या होगा कि जो हम संख्या लेंगे ना, या तो 2 2 का लेंगे, 3 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 5 का नहीं 6 का गैप ले सकते हैं, हालांकि 5 भी हम ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात आप समझिएगा, यहाँ 36 है और 15 है, यदि हम 3 3 का गैप लेंगे फिर भी x अक्ष के धनात्मक साइड में हमें 12 लाइन खींचना होगा, है ना, तभी तो 12 36 होगा। तो हम एक काम करते हैं 6 का गैप लेते हैं, समझिए 6 12 15 18 24 30 36 42, इधर से ले लेंगे 6 6 12 6 18 6 24 6 30, ये y अक्ष, y डैश x डैश x, सिर्फ समझा रहे हैं, इस वजह से हम इसे नंबर बैठा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा सिर्फ। x का मान 36, y का 15, x का मान 36 तो ये आ गया, y का 15, तो 12 और 18 के बीच बीच में 15 होगा कि नहीं होगा। तब इसको आप इधर ले जाइए और ये 36 के पास आप लगा दीजिए, यानी कि यह बिंदु हमने P माना है तो ये बिंदु Q हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये दूरी हमें ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ एक जब मूल बिंदु 0 0 दिया हुआ है, तब हमने इसका दूरी सूत्र निकालने का एक बहुत आसान तरीका हमने बताया था। हमने क्या बताया था, जब एक बिंदु 0 0 हो तब दूरी बराबर क्या हमने बताया था, x² प्लस y², इतना बताया था। तब देखिए यहां से x का मान कितना 36, क्योंकि ये तो 0 0 इसको इग्नोर कीजिए। अब ये हो गया क्या 36 और 15, तो x का मान 36, y का 15।
तब ये हो गया 36 का स्क्वायर और ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर शायद 1296 होता है। देखिए तो 36 गुना 36, 6 के 6 बाकी 3, 6 18 36, 36 3 39 बाकी 3, 3 3 9 3 12। हाँ 1296 होता है 36 का स्क्वायर, 1296। और 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 5 6 11 के एक बाकी 1, 2 और 9 11, 12 2 बाकी 1, 3 2 5, 1521। 1521 किसका वर्गमूल होगा? देखिए तो एक मिनट, अब 1521 आया तो वैसे अंदाज तो लगा कि 39 का होना चाहिए, क्योंकि 40 का जो वर्गमूल होता है ना वो होता है 1600। तब 1521 होना चाहिए 39 का। देखिए तो इसको भी देख लेते हैं। 39, 9 9 81 बाकी 8, 9 3 27 और 27 54 और 62 के 2 बाकी 6, 3 3 9 6, 1521। यानी कि इसका आंसर हमारा गया कितना, 39। यानी हमने बिंदु कुछ माना नहीं था क्या? चलिए कोई बात नहीं, अगर हम नहीं भी मानते हम इतना लिख दिए, जब एक बिंदु 0 0 हो तब दूरी बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तब ये हमारा देखिए इतना आसान सा था, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। कितना आसान था ना। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए मेरे पास एक और सवाल है जिसमें कहा गया बिंदुओं ए कोस थीटा कॉमा 0 और 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो बिंदु दे दिया गया है, अब संख्या नहीं दिया हुआ है बल्कि एक त्रिकोणमिति का निष्पत्ति दे दिया गया है ना, और उसके साथ में एक गुणांक ए भी दे दिया साथ में, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। तब सबसे पहले काम हमें जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक ही काम सबसे पहले क्या करना है, आप इसको ABCD PQR समथिंग कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हमने माना पी ए कोस थीटा माइनस 0। अब आप ये लोग नहीं कहना कि आप हमेशा पी क्यू ही मानते हो, कुछ भी आप मान सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने दोनों को पी क्यू मान लिया, जहां x1 का मान ये है और ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, यहां से हम दूरी सूत्र जब हम लगाते हैं, ठीक है, दूरी किसका, पी क्यू का। पी क्यू बराबर सूत्र हमने क्या बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। तब यहां से देखिए x2 का मान क्या है, 0, और x1 का मान क्या है, a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, a साइन थीटा माइनस y1 का मान क्या है, 0 का होल स्क्वायर। यहां से क्या आएगा देखिए तो, माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहां ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ इस a का स्क्वायर भी होगा तब ये होगा ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा। अब ये जो a है ना, a का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब कोस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति में हमने बताया था, ठीक है, यदि साइन थीटा का स्क्वायर है इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने त्रिकोणमिति में बताया था कि इस साइन का कोई मतलब, इसका अस्तित्व नहीं है जब तक कि इसके साथ कोई कोण ना लगा दिया जाए, जैसे थीटा साइन अल्फा, है ना, साइन ए साइन बी सी, समथिंग कुछ भी लगा होना चाहिए ना, कोई भी कोण इसके साथ लगा होना चाहिए। अब आइए, तो यहां से हो गया कोस स्क्वायर थीटा
प्लस यहां से a का स्क्वायर और साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में a स्क्वायर कॉमन है ना, इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है। तब हम यहां से a स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं तो बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हम लोग एक सूत्र जानते हैं, त्रिकोणमिति में हमने बताया भी था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तब यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर गुना 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान है यहां तक। अब इधर आइए, तब ये हो गया ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, ए होता है, यानी दूरी हमारा क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, आइए अब क्या होगा, देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने 3-4 प्रश्नों को देखा जिसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किया। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अब जो सवाल हम लाने वाले हैं उसमें दूरी हमें ज्ञात होगा, और इन दोनों बिंदुओं के जगह कोई भी टर्म एक्स वाई जेड ए बी सी डी के में कुछ भी दे देगा, हमें वो ज्ञात करना है। चलिए हम उसको उदाहरण से समझाते हैं। और ये इस नहीं हो गया, इस टाइप का प्रश्न जो है हम इन्हें यहीं समाप्त कर दिया, क्योंकि दूरी ज्ञात करना था और ये साधारण था, ये हमने बता दिया। ठीक है साथियों, देखिए अब जो सवाल है ना, अभी तक के सवालों में हमने क्या किया था, 2 पॉइंट हमें दिया होता था और हम उसका दूरी ज्ञात करते थे। लेकिन अब हमें क्या है, दूरी दिया हुआ। समझिएगा एक बात को, यहाँ पर इसने कहा यदि बिंदु, यहाँ छूट गया, देखिए यहाँ बिंदु होगा, ठीक है, यदि बिंदु P लैम्डा कॉमा 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है, समझिएगा, इसने कहा मूल बिंदु से, मूल बिंदु कहने का मतलब यह है, समझिएगा, कि ये हमारा कार्तीय तल है, और इस कार्तीय तल से मूल बिंदु से, देखिए कहा मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 5। हमने मान लिया कि इस मूल बिंदु से एक दूरी यहाँ दिया हुआ है जिसकी कितनी है, 5 दूरी है ना। तो हमें ये दूरी जब दिया हुआ है तो ये तो हमें सिंपल सी बात है कि ये बिंदु 0 0 होगा, क्योंकि मूल बिंदु है। अब दूसरा कहा कि ये दूरी 5 है, और यहाँ इस बिंदु का नाम क्या दिया है, लैम्डा और 4, लैम्डा और 4 दिया गया है। तो हमें पूछा गया कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत साधारण हम दूरी सूत्र का ही उपयोग करेंगे, आप ध्यानपूर्वक समझिए। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। तो मैं बता रहा हूं आपको, हमने एक चीज बताया था, यदि मूल बिंदु से दूरी जब भी बोला जाए उसके लिए हमने एक सूत्र बताया था। हमने बताया था क्या, मूल बिंदु से जब भी दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, तब हमने बताया था दूरी बराबर क्या, हमने बताया था, अच्छा एक मिनट, हम एक बात और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तब आपके ध्यान में रह रही चीजें। जब मूल बिंदु, जब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो तो, ठीक है, तब होता है दूरी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूरी कितनी दी हुई है, 5, और x का मान कितना, लैम्डा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाई का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, क्योंकि इन दोनों का वर्गमूल हो नहीं सकता, 16 का तो निकल जाएगा, लेकिन बीच में प्लस चिन्ह है, निकल नहीं पाएगा। तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे ना तो ये जो रूट का चिन्ह है ना ये हट जाएगा, तब ये हो गया स्क्वायर प्लस 16। 5 का स्क्वायर 25, इस प्लस 16 को इधर जाइए, माइनस 16 बराबर लैम्डा स्क्वायर। तब ये हो गया लैम्डा स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटाइए 9,
तो लैम्डा बराबर प्लस माइनस रूट 9, लैम्डा बराबर प्लस माइनस रूट 9 का वर्गमूल कितना 3, तो लैम्डा का मान कितना गया प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए साथियों, जो सवाल हमें दिया गया है इसमें कहा गया y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2-3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसका कहने का मतलब यह है, समझिएगा, हम मान लेते हैं कि दो बिंदु हमारा है, दो बिंदु हमारा पी क्यू, हमने पी दिया हुआ है ना, बिंदु पी और बिंदु क्यू। हमने मान लिया दोनों बिंदु पी और क्यू। पी का मान क्या है, पी का मान है 2 और -3, क्यू का मान क्या है 10y, क्यू का मान है 10 और y। हमें बोला गया कि बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी हमें 10 दिया हुआ है। तो अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है, सूत्र हमें वही लगाना है। ठीक है, आइए तो हम यहां से लिखते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक, लिखेंगे दूरी बराबर, एक काम करते हैं ना, पहले जो दिया हुआ ना उसको लिख देते हैं। तब P हमारा दिया हुआ है क्या 2-3 और Q क्या दिया हुआ है 10 और y। तो हम यहां से लिख देते हैं, माना x1 बराबर 2 और x2 बराबर 10, y1 बराबर -3 और y2 बराबर y। ठीक है, तब लिखते हैं दो ही सूत्र से, दूरी बराबर, दूरी क्या, पी क्यू की दूरी ज्ञात करनी है। सूत्र क्या है, सूत्र जब हम लगाते हैं तब क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझते जाइएगा। x2 का मान क्या है, x2 का मान है 10, x1 का मान क्या है 2 का स्क्वायर, y2 का मान क्या है y माइनस y2 का मान क्या है, सॉरी y2 का y हो गया, y1 का मान क्या हो गया -3, ध्यान रखिएगा -3। तब यहां से हमें मध्य ब्रैकेट का यूज करने की जरूरत पड़ गया का स्क्वायर। पी क्यू दूरी कितनी दी हुई है 10 मात्रक दिया हुआ है, तब यहां हम लिख देंगे 10 बराबर 10 में से 2 घट जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। यहां से हम एक काम और भी करते हैं, रहने देते हैं इसे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर भी टूट जाएगा, तब ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान y और b का मान 3। तब यह हो गया 10 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस, देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, उसके बाद प्लस 3 दूनी 6, 6 गुना y 6y। अब इसको जोड़िए आगे, 10 बराबर 64 और 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, तक अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आ गया 10 का स्क्वायर, रूट पूरा हट जाएगा इधर से, तो आ गया 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। तो 10 का स्क्वायर 100, ये प्लस 73 इधर जाइए, -73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो इधर से क्या हो जाएगा घटाइए तो 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको उधर ले जाइए,
समीकरण बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो y का ना हमें मान ज्ञात करना है। तब हमने आपको बताया था बहुपद में हमको आया हुआ है, बहुपद में हमने शून्य ज्ञात करने बताया था कि इस 27 को वाई स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। तब यहां से देखिए 27 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 27। तो इसको दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 27 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। तो यहां से हम इसे लिखेंगे, देखिए तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। 9 तिया 27 और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा कि नहीं। अब देखिए इसको यहां से y कॉमन कीजिए, तो y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 9 बच जाएगा क्योंकि y तो चल गया तो 9 बचा कि नहीं। दोनों में देखिए माइनस है, माइनस बाहर निकालिए, 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, 3 बाहर निकालिए तो हो गया y प्लस 3 नंबर 27 बराबर 0। y प्लस 9 सेम है, तभी हो गया y प्लस 9 और दूसरा क्या हो गया y माइनस 3, y माइनस 3 बराबर 0। इतना है। अब यहां से दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो क्या y प्लस 9 बराबर 0, दूसरा हुआ y माइनस 3 बराबर 0। प्लस 9 है उधर जाकर माइनस 9, माइनस 3 है उधर जाकर प्लस 3। तो y का हमारे पास दो मान आ गया, माइनस 9 और 3। ठीक है, यानी y का मान माइनस 9 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो देखिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि दूरी से संबंधित ये दो लगभग एक दूसरे से संबंधित ही प्रश्न था, इसलिए हमने इसको इस वीडियो में रखा। अगला वीडियो में जब हम आएंगे तो अगला वीडियो में कुछ इसी से संबंधित होगा, दूरी से ही संबंधित होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके हट कर होगा, इससे अलग होगा। तो हम आपको कोशिश ये करेंगे कि इस वीडियो में जो एक दूसरे से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, उस आधार पर मैं आपको छोटा ही वीडियो सही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना आपको अलग अलग देना उतना बेहतर ढंग से आपको समझ में आए। यदि सभी तरह के प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में डाल दें तो शायद आप कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि हर टाइप का प्रश्न एक ही वीडियो में ना दें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और भी प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।